रतनपुर गांव में रोज सुबह से शाम तक लोगों की हलचल बनी रहती थी। कोई बाजार जाता, कोई खेतों में तो कोई मंदिर। इसी गांव के एक कोने में मंगल अपना मछली का ठेला लगाता था। ताजा मछली ले लो, मछली सस्ती भी और ताजा भी। मंगल के ठेले पर सुबह से ही ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता था। हाँ भाई, क्या दाम दे रहे हो मछली? 100 रुपए किलो है साहब, बिल्कुल ताजा मछली है। अच्छा, लग तो वैसे ताजा ही रही है। 2 किलो दे दो। जी साहब, अभी देता हूँ। ऐसे ही हर रोज शाम होने से पहले ही मंगल की सारी मछलियां बिक जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं होती थी। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को वो अपने घर चला जाता। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला और बेटा बंटी था। आ गए आप? बंटी कब से इंतजार कर रहा था। चलिए सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। हाँ ठीक है, चलो बेटा बंटी। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। भले ही कमाई कम थी, लेकिन मंगल का परिवार खुश रहता था। एक दिन की बात है, जब मछलियां बेचकर मंगल घर आता है तो बंटी उसे कहता है, पापा आप आ गए? मुझे आज मछली पकोड़े खाने हैं। मुझे मछली पकोड़े लाकर दो ना। तभी मंगल उससे कहता है, बंटी बेटा, आज तो सारी मछलियाँ बिक गई हैं। मैं कल कुछ मछलियाँ घर के लिए बचा लाऊंगा और तुम्हें स्वादिष्ट मछली पकोड़े बनाकर खिलाऊंगा। नहीं पापा, मुझे तो आज ही मछली पकोड़े खाने हैं। बेटा इतनी जिद कर रहा है तो ला दो ना मछली पकोड़े। ठीक है, मैं भी बाजार से मछली पकोड़े लेकर आता हूँ। इसी गांव में एक आदमी जगतलाल मछली पकौड़े का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर अक्सर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो मछली पकौड़े महंगे दामों में बेचता था, लेकिन फिर भी लोग उससे मछली पकौड़े खरीदते थे। मंगल भी मछली पकौड़े लेने जगतलाल के ठेले पर आता है। भाई, मछली पकोड़े का दाम क्या है? 500 रुपए किलो है। 500 रुपए भाई, मछली का दाम तो 100 रुपए किलो है, तो फिर पकोड़े 500 रुपए के कैसे, इतने महंगे? तो मत ले भाई, जिसको स्वाद चाहिए वो लेगा। मेहनत ज्यादा है और स्वाद भी अलग है। चाहिए तो ले, वरना साइड हो जाओ। मंगल का मन भारी हो गया। ठीक है भाई, आधा किलो दे दो। मंगल पकौड़े लेकर घर आ गया। पकौड़े देखकर बंटी बहुत खुश हो गया। पापा आप मछली पकोड़े ले आए? हाँ बेटा, ले आया। विमला ने बंटी को मछली पकौड़े प्लेट में परोस कर दे दिए। कुछ देर बाद विमला ने मंगल से पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? विमला, मैं मछली 100 रुपए की किलो बेचता हूँ और जगतलाल उसी मछली के पकोड़े बनाकर 500 रुपए किलो में बेचता है। दाम में इतना अंतर। अच्छा, तो मंगल, अगर जगतलाल इतना कमा सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर तुम मछली के साथ साथ पकोड़े भी बेचना शुरू कर दो तो हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो विमला। कल से मैं भी मछली के साथ साथ मछली पकोड़े भी बेचूंगा, लेकिन मैं 400 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचूंगा। ग्राहकों को ठगूंगा नहीं। अगले दिन से मंगल ने अपने ठेले पर मछलियों साथ साथ मछली पकौड़े बेचना भी शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लोग उसके ठेले पर आने लगे। अरे भाई, नया काम शुरू किया है क्या? हाँ भाई, आज से मछली के साथ साथ मछली पकोड़े भी बेचूंगा। अच्छा, क्या दाम दे रहे हो मछली पकौड़े? 400 रुपए किलो है भाई। अरे वाह, तुम तो जगतलाल के मुकाबले सस्ते दाम में मछली पकौड़े दे रहे हो। मेरे लिए एक प्लेट लगा दो, चक्कर तो देखूं कैसे हैं।
अभी लगाता हूँ भाई। मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो भाई। मंगल ने ग्राहकों को मछली पकौड़े परोस दिए। ग्राहकों ने मछली पकौड़े बड़े चाव से खाए। उन्हें वो बहुत पसंद आए। अरे वाह मंगल भाई, ये मछली पकौड़े तो बहुत ही लाजवाब हैं, सस्ते भी और स्वादिष्ट भी। मजा आ गया। हाँ मंगल भाई, आज से हम तुम्हारे ठेले से ही मछली पकौड़े खाएंगे। ऐसे ही अब रोज मंगल के ठेले पर सस्ते और स्वादिष्ट मछली पकौड़े खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ जगतलाल के ठेले पर लोगों का आना जाना कम हो गया था। अब कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही उसके पास आता था। इस मंगल का तो कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा मछली पकौड़े का ठेला तो बंद हो जाएगा। अगले दिन उसने एक योजना बनाई और पुलिस स्टेशन चला गया। साहब, आपको पता है क्या, ये जो मंगल गांव में मछली पकौड़े बेचता है वो बासी और सड़ी हुई मछलियों से बनाता है। इससे गांव वालों की तबीयत बिगड़ सकती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं कल खुद जाकर सब जांच करूंगा और अगर कुछ गलत हुआ तो मंगल पर कार्रवाई भी करूंगा। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब मंगल के ठेले पर पहुंचे। आइए साहब, आपके लिए मछली पकोड़े लगा दूं क्या? बासी मछली के पकौड़े? तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन्हें बासी मछलियों के पकौड़े खिला रहे हो। नहीं साहब, मैं तो हर रोज ताजा मछलियों के ही पकोड़े बनाता हूँ। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। इंस्पेक्टर साहब मंगल के ठेले की अच्छी तरह से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो गलत हो। तुम सही कह रहे हो मंगल, यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अगले दिन इंस्पेक्टर साहब ने जगतलाल को पुलिस स्टेशन बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये बताओ कि तुमने मंगल के खिलाफ झूठी शिकायत क्यों दर्ज करवाई? वो साहब, मुझे लगा कि शायद मंगल बासी मछलियों का इस्तेमाल करता है, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि गांव वालों को कुछ ना हो। अच्छा, ऐसा क्या? मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझता हूं। इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा साहब, मुझे माफ कर दो। जब जगतलाल की इस हरकत के बारे में गांव वालों को पता चला तो उन्होंने जगतलाल के ठेले पर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब सभी गांव वाले मंगल के ठेले पर ही मछली पकौड़े खाने जाते थे। जगतलाल को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का स्वाद ही सबसे महंगा होता है। जो अपने काम से ईमानदारी और लगन रखता है वही सच में आगे बढ़ता है।